बेबी के डायपर एरिया में बेबी वाइप्स का इस्तेमाल किया जाना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, बट कभी कभी ये प्रैक्टिस एक्सटेंड हो जाती है बेबी के हाथ, पैर और बॉडी तक। यानी कि बेबी वाइप्स का इस्तेमाल होता है बेबी का फेस वाइप करने के लिए, बेबी का बॉडी वाइप करने के लिए या हाथ पैरों को वाइप करने के लिए। मेरे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई इस चीज को जानने के लिए कि क्या बेबी वाइप्स बेबी की स्किन पे इस्तेमाल करना सेफ है। ये कह लीजिए क्या बेबी वाइप्स सेफ होते हैं। इस चीज को पता लगाने के लिए मैंने ऑनलाइन 2-3 बेबी वाइप्स मंगाए। इसमें से आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ मिमी का बेबी वाइप। आइए देखते हैं कि क्या ये बेबी वाइप सेफ है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स क्या सेफ हैं कि नहीं बेबी की स्किन के लिए या बेबी की ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कि अगर बेबी वेट वाइप्स में अगर देखूं तो ये बहुत क्यूट सा पैकेजिंग है। ये ब्लू कलर की जनरली पैकेजिंग में आता है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट इज एंटी बैक्टीरियल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, इट हैज एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और साथ ही साथ ये पैराबेन फ्री भी है। और जब इसे हम टर्न करेंगे तो पीछे देखेंगे इसके बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसका एडवांटेज क्या है वो भी इन्होंने यहाँ क्लियरली बताया है। एडवांटेज है कि ये स्पनलेस नॉन वोवन फैब्रिक से बना हुआ है जो कन्वीनियंट होता है क्लीनिंग के लिए। दूसरी चीज इसमें एलोवेरा इन्फ्यूज करा गया है जो कि नेचुरल है और उसकी सूदिंग सी सेंट होती है। तीसरा इन्होंने बताया है कि ये बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज करता है और फ्रेश रखता है। चीज इन्होंने बताई है कि ये हाइपो एलर्जेनिक है, अल्कोहल फ्री है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, बेबी को सैनिटाइज रखता है पूरे दिन। पैकेजिंग कॉम्पैक्ट है तो इसलिए ये काफी ट्रैवल फ्रेंडली है। ज्यादातर बेबी वाइप्स की पैकेजिंग इस तरीके की आती है और ये ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेबी वाइप किस चीज से बनता है या बेबी वाइप जो आप सामने देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो किसी भी बेबी वाइप में, फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये मिमी का बेबी वाइप ही आपको खोल के दिखाऊं, किसी भी बेबी वाइप में 3 टोटल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। 3 चीजें आपको दिखेंगी। पहली चीज होता है ये क्लॉथ, ये जनरली नॉन वोवन होता है, स्पनलेस होता है। दूसरी चीज होती है इसमें ऐड करे हुए फॉर्मुलेशन, जो भी केमिकल्स ऐड करे गए हैं आप अपनी स्किन पे रब करते हैं तो वो नजर आता है ओनली इन द फॉर्म ऑफ वाटर। पहला हो गया आपका ये नॉन वोवन फैब्रिक जिसकी एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी होती है। दूसरा हो गया आपका फॉर्मुलेशन, जो भी चीज इसमें ऐड करा गया है। एंड तीसरा ऑफ कोर्स जो आपको नजर आता है वो होता है एक कंप्लीट पैकेज। जहाँ तक इस फैब्रिक की बात है आई थिंक इट इज सेफ फॉर द बेबी। पैकेजिंग जहाँ तक बात है, पैकेजिंग बेबी की स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, सो ये रखा रहता है। डेफिनेटली इट इज सेफ। हमारा इंटरेस्ट है फॉर्मुलेशन में। हमें जानना है फॉर्मुलेशन के बारे में कि इसके अंदर एक बेबी वाइप के अंदर जो जो चीजें ऐड करी गई हैं, जो केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, क्लेंजिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट्स, मॉइस्चराइजिंग एजेंट, जो कुछ भी ऐड करा गया है उसे हमें देखना है। वो हमें कहाँ दिखेगा? वो हमें दिखेगा इस पैकेजिंग की बैक पे और आप यहाँ देखेंगे इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो आइए देखते हैं इन डिटेल इस वाइप की इंग्रेडिएंट्स को। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है प्योरिफाइड वाटर विच इज सेफ। दूसरा इंग्रेडिएंट है आपका प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को FDA एंड WHO ने जनरली सेफ बताया है। ऐसा एडिटिव होता है वेट वाइप्स में जो वेट वाइप के अंदर जो उसका फैब्रिक है वाइप का, उसके अंदर मॉइस्चर को रिटेन रखने में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि WHO और FDA ने जनरली इसको सेफ बताया है, बट थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी इससे रिलेटेड है। कुछ स्टडीज ने शो करा है कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के यूज एक्जिमा जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है आपका ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जनरली सेफ होता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह भी चीज में इसे ऐड करा गया है उस पे अटैक नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट वैसे तो सेफ है, इससे रिलेटेड भी काफी कंट्रोवर्सी चलती आई है। थोड़ा सा यहाँ सोडियम बेंजोएट को लेके मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देना चाहूंगी, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी दिया है जहां मैंने बेबी प्रोडक्ट का रिव्यू करा है। ये कि सोडियम बेंजोएट अपने आप में इट इज एब्सोल्युटली फाइन। प्रॉब्लम कम्स इन जब सोडियम बेंजोएट के साथ एक और इंग्रेडिएंट मौजूद हो किसी प्रोडक्ट में और वो इंग्रेडिएंट हो साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। सोडियम बेंजोएट जब सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा बेंजीन, एंड बेंजीन वी ऑल नो इज अ नॉन कार्सिनोजन। किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपको सोडियम बेंजोएट दिख रहा है तो आप जरूर चेक करिए कहीं साथ में सिट्रिक एसिड तो नहीं मौजूद है। अगर मौजूद है प्लीज डू नॉट यूज दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पोटेशियम सॉर्बेट। पोटेशियम सॉर्बेट भी जनरली सेफ माना गया है। पोटेशियम सॉर्बेट एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और ये पानी में सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसे वेट वाइप्स में ऐड करा जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पॉलीहेक्सामिथाइलिन बाइगुइनाइड, से इन शॉर्ट PHMB भी कहते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक होता है और इसमें
एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। मेनी स्टडीज हैव शोन दैट PHMB इज नॉट सेफ फॉर कंज्यूमर्स, इसलिए अगर इसे 0.3% कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा यूज करा जाए। दिस इज द रीजन व्हाई मेनी कंट्रीज हैव बैंड द यूज ऑफ PHMB। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज डाइसोडियम कोकोएम्फोडी एसीटेट। कोकोनट से डिराइव करा जाने वाला सर्फेक्टेंट होता है और सेफ होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज फिनॉक्सीएथेनॉल। फिनॉक्सीएथेनॉल यूज करा जाता है इन प्लेस ऑफ पैराबेन। पैराबेन्स एज वी ऑल नो आर नोन कार्सिनोजेंस, बट हैंग ऑन, फिनॉक्सीएथेनॉल के साथ भी कुछ कंडीशन है दैट फिनॉक्सीएथेनॉल भी सेफ कहा गया है व्हेन इट इज देयर इन अ प्रोडक्ट जिसमें उसका कंसंट्रेशन अप टू 1% हो, एंड दिस शुड नेवर एवर बी यूज्ड अराउंड माउथ। Some studies have shown that infants में इसके इनहेलेशन से, फिनॉक्सीएथेनॉल के इनहेलेशन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द इन्फेंट हैज गॉट डिप्रेस्ड। कुछ केसेस में ये ब्लिस्टर्स भी कर सकता है, तो इफ यू वॉच दैट योर बेबी इज गेटिंग ब्लिस्टर्स और एनी काइंड ऑफ स्किन इशू आफ्टर द यूज ऑफ अ बेबी वाइप, आप उस पर्टिकुलर बेबी वाइप को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए कि बेबी की स्किन अडल्ट की स्किन से 5 गुना पतली होती है। पतली होने के कारण हम जो भी उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। इसलिए ऑलवेज कीप अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट आई ऑन योर बेबीज स्किन जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट अपने बेबी के ऊपर अप्लाई करें। फिनॉक्सीएथेनॉल के बारे में एक बात और मैं बताना भूल गई कि जापान ने फिनॉक्सीएथेनॉल को बैन कर दिया है। इनफैक्ट कई कंट्रीज ने फिनॉक्सीएथेनॉल को बैन कर दिया है या उसका यूज लिमिट कर दिया गया है अप टू 1% कॉन्सेंट्रेशन। पहला इंग्रेडिएंट इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट विच इज गुड। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज दिस पॉलीसॉर्बेट 20। पॉलीसॉर्बेट अपने आप में तो बहुत ही सेफ समझ में आता है और बाय द वे इट इज अ मल्टीटास्किंग इंग्रेडिएंट। तो मैं कह रही थी कि पॉलीसॉर्बेट अपने आप में तो सेफ माना गया है, बट क्वेश्चन उठता है जब हम इसके आगे कोई नंबर लगाते हैं, जैसे कि इस केस में ऐड करा गया है 20 का मतलब होता है कि पॉलीसॉर्बेट को या सॉर्बिटॉल को ऐड करा गया है 20 पार्ट्स इथाइलिन ऑक्साइड से। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा एज पॉलीसॉर्बेट 20। रिसर्च कहती है कि इस तरीके की मिक्सिंग से कभी कभार स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज फ्रेग्रेंस। नाउ फ्रेग्रेंस कौन सी यूज करी गई है ये क्लियरली मेंशन नहीं है। इट इज अ नेचुरल फ्रेग्रेंस या एसेंशियल ऑयल से यूज करी गई है या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है। अगर आर्टिफिशियल है तो कुड बी पॉसिबल वो थैलेट्स हो सकते हैं, एंड थैलेट्स ऑल ऑफ अस नो आर नोन कार्सिनोजेंस। वैसे तो गोल्डन रूल यही कहता है कि आप कोई भी ऐसा बेबी के ऊपर प्रोडक्ट मत यूज करिए जिसमें फ्रेग्रेंस आ रही है। बहुत खुशबूदार, बहुत अपीलिंग अगर आपको कोई प्रोडक्ट लग रहा है, प्लीज उस प्रोडक्ट को अपने बेबी के ऊपर मत यूज करिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज EDTA डाइसोडियम। ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और वैसे तो ये बहुत सेफ है अगर इसे लो कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल करा गया है। EDTA दूसरे इंग्रेडिएंट्स की एब्जॉर्बेंसी को बढ़ा देता है। हियर इज द कैच, अगर EDTA डाइसोडियम के साथ कोई और हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट में मौजूद है तो आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छे से बेबी की स्किन में अब्सॉर्ब होगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बेसिकली एक एक्सफोलिएंट का काम करता है कि बेबी की स्किन बहुत पतली होती है तो किसी भी किस्म का एक्सफोलिएशन बेबी की स्किन में स्किन इरिटेशन या सेंसिटिविटी टू लाइट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज PEG 40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल। ये एक तरीके का मॉडिफाइड ऑयल होता है और इसका पर्पस होता है इमल्सिफिकेशन। ये एक इमल्सिफायर का काम करता है। इमल्सिफायर का मतलब है कि सॉइल्ड डर्ट जो होती है या ऑयली डर्ट जो स्किन पे मौजूद होती है उसको वो रिमूव करता है। ये साथ ही साथ स्किन की कंडीशनिंग भी करता है। ये भी एक तरीके का पेनिट्रेशन एनहांसर है, यानी कि ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनको स्किन में पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। बट इस इंग्रेडिएंट के संग भी एक समस्या है, वो ये कि ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इथाइलिन ऑक्साइड से कंटामिनेट हो सकता है। इथाइलिन ऑक्साइड के साथ ये 1,4-डाइऑक्सेन के साथ भी कंटामिनेट हो सकता है। रिसर्च पेपर में मैंने देखा था कि इथाइलिन ऑक्साइड को इनफैक्ट नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन भी बोला गया है। जनरली इन प्रोडक्ट्स को ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग रिमूव कर दिया जाता है, बट एज अ कंज्यूमर हाउ वुड आई नो वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली रिमूव्ड और नॉट। कुछ ट्रेसेस में मेरे प्रोडक्ट में आ तो नहीं रहा, तो इस तरीके के कुछ भी अगर आपको डाउट हुआ करे तो आप डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को ईमेल करा करिए, उनसे डिटेल्स और मांगा करिए, ताकि मैं करती हूँ जब मुझे किसी भी किस्म का कंफ्यूजन होता है या कोई इंग्रेडिएंट मुझे नहीं समझ में आता है या किसी इंग्रेडिएंट का बेस मुझे समझ में नहीं आता है या कितने कॉन्सेंट्रेशन में ये मौजूद है ये नहीं समझ में आता है। So it is always better to shoot a mail to that specific company, to that specific brand. First ingredient is vitamin E और विटामिन E जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं। मैं सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन E की बात कर रही हूँ। इसको टोकोफेरल एसिटेट बोला जाता है। WG का स्किन डीप डेटाबेस की अगर हम बात करें तो टोकोफेरल एसिटेट को रेटिंग मिली है 2 और 3 की। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं स्किन के लिए और इसे जनरली सेफ माना गया है। प्राइस की जहाँ तक बात करें तो 72 वाइप्स का पैक मुझे पड़ा है 99 रुपीज का। वैसे
वैसे MRP इसमें जो मेंशन्ड है वो है 125, बट देयर वाज सम ऑफर गोइंग ऑन, सो आई बॉट इट फॉर ₹99। तो ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग मिमी के बेबी वाइप्स को लेके। वैसे सारे ही बेबी वाइप्स में मोर और लेस इसी तरीके के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। इफ यू आस्क मी वेदर आई हैव यूज्ड बेबी वाइप्स ऑन माय बेबी स्किन और नॉट, देन आई वुड से येस आई हैव यूज्ड, बट मैंने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसको इस्तेमाल करा था। इनफैक्ट कभी भी किसी भी बेबी वाइप को मैंने पैक से पुल करके डायरेक्टली अपनी बेबी की स्किन पे कभी नहीं लगाया। हमेशा इन वाइप्स को धोती थी द रनिंग वाटर एंड देन आई यूज्ड टू अप्लाई ऑन माय बेबीज स्किन। तो मेजरली मैंने क्या यूज करा है, आई हैव यूज दीज कॉटन पैड्स। इस तरीके के कॉटन पैड्स आते हैं, स्क्वायर्स आते हैं, इसको मैं अपने बेबी के ऊपर हमेशा इस्तेमाल करती थी। मैंने इनफैक्ट ये पहले भी वीडियोस में आपको दिखाया हुआ है, बताया हुआ है अबाउट दीज कॉटन स्क्वायर्स। कीको के भी आते हैं और देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड प्राइमा बेबी, इसके भी आते हैं। सिंपली कॉटन पैड्स, ये कॉटन स्क्वायर्स होते हैं, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं ऐड करा गया होता है, कोई वाटर नहीं ऐड करा गया होता है। सो व्हाट आई यूज टू डू टू क्लीन द डायपर एरिया ऑफ माय बेबी, आई सिंपली यूज टू पुट इट अंडर रनिंग वाटर। इसको गीला करती थी पानी के नीचे, देन जब ये वेट हो जाता था देन आई यूज टू क्लीन द नैपी एरिया। वाइप्स तो मैंने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यू कैन से हार्डली फॉर 10-15 डेज मैंने यूज करा था एंड देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि बेबी को रैशेज होने शुरू हो गए थे जब भी मैंने वाइप्स का इस्तेमाल करा। आई डिसकंटिन्यूड द यूज ऑफ बेबी वाइप्स। दिस इज ऑल अबाउट बेबी वाइप्स और स्पेसिफिकली अबाउट मिमी के बेबी वाइप्स। वीडियो में मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई है इंग्रेडिएंट्स को लेके बेस्ड ऑन द रिसर्च दैट आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दीज बेबी वाइप्स, यानी कि जब मैंने बेबी वाइप्स इस्तेमाल करना शुरू करा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज जाते जाते चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगा, साथ में लाइक भी करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको अपलोड के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है। बाय बाय फॉर नाउ।